कॉमेट्स और एस्ट्रॉइड्स की खोज सदियों से चली आ रही है। साल 1680 में पहली बार खोजे गए द ग्रेट कॉमेट या न्यूटन्स कॉमेट की खोज के बाद से ही इन पिंडों की खोज का सिलसिला शुरू हो गया। शुरुआत में इनका नाम इनके खोजकर्ताओं के नाम पर रखा जाता था, परंतु वर्तमान में हमारी टेक्नोलॉजी काफी विकसित हो चुकी है और अधिक मात्रा में कॉमेट्स और एस्ट्रॉइड्स की खोज होने के कारण इनके नामांकन में सुविधा के लिए इंटरनेशनल एस्ट्रोनॉमिकल यूनियन द्वारा साल 1994 में कुछ नए नियम बनाए गए थे। अब इन पिंडों का नाम इनके खोजकर्ताओं के नाम पर नहीं बल्कि इनके खोज होने की तारीख, साल तथा इनके प्रकार के ऊपर रखा जाता है। फॉर एग्जाम्पल, अगर एक कॉमेट की खोज अप्रैल महीने के शुरुआती दिनों में साल 2018 में हुई है तो उसका नाम रखा जाएगा C/2018 G1। यहाँ शुरुआती अल्फाबेट खोजे गए पिंड के प्रकार को बताता है। कॉमेट्स के लिए C, एस्ट्रॉइड्स के लिए A, उसके बाद वो साल जिसमें उसकी खोज हुई थी और लास्ट के अल्फाबेट से हमें हाफ मंथ का पता चलता है। हाफ मंथ एक यूनिट ऑफ टाइम है जो एस्ट्रोनॉमी में यूज किया जाता है। इससे हमें तारीख का पता चलता है और आखिरी नंबर से हमें खोजे गए कुल पिंडों का पता चलता है। जब ओumuamua को पहली बार खोजा गया था तब सभी लोगों को लगा कि ये दरअसल एक कॉमेट है और इसका नाम दिया गया C/2017 U1। परंतु यहाँ एक दिक्कत आ रही थी। दरअसल हम सब ये जानते हैं कि कॉमेट्स जब सूरज के इतने करीब आ जाते हैं तब उसमें जमा बर्फ भाप में तब्दील होने लगता है और इस वजह से उसकी एक लंबी पूंछ का निर्माण होता है। लेकिन आप टेलीस्कोप द्वारा रिकॉर्ड किए गए इस इमेज में देख सकते हैं कि इसका कोई पूंछ नहीं था, अर्थात ये एक कॉमेट नहीं हो सकता। इसलिए इसे बाद में रिक्लासिफाई कर दिया गया एज ए एस्ट्रॉइड और इसका नाम रखा गया A/2017 U1। परंतु अब भी वैज्ञानिकों को इसकी कुछ बातें खटक रही थी और इसी कारण SETI यानी सर्च फॉर एक्स्ट्रा टेरेस्ट्रियल इंटेलिजेंस ने इसकी पढ़ाई शुरू कर दी। शुरू में तो ये नॉर्मल ही लग रहा था, परंतु जब इसे ध्यान से देखा गया तो पाया गया कि इससे टकराकर आने वाली सूरज की चमक अस्थिर रूप से घट और बढ़ रही थी। ऐसा तभी होता है जब पिंड स्थिर नहीं बल्कि अस्थिर रूप से टम्बलिंग मोशन में हो। इससे हमें इसके आकृति तथा इसके मोशन का अनुमान हुआ और जब इसके ऑर्बिट की पढ़ाई की गई तब इसने वैज्ञानिकों के होश उड़ा दिए। आमतौर पर सौरमंडल के सारे पिंड सूरज का चक्कर काटते हैं और इनके ऑर्बिट या तो सर्कुलर होते हैं या एलिप्टिकल। इनके ऑर्बिट्स को ऑर्बिटल एक्सेंट्रिसिटी द्वारा मापा जाता है जिसकी वैल्यू 0 से 1 के बीच होती है। ऑर्बिटल एक्सेंट्रिसिटी 0 मतलब उस पिंड का ऑर्बिट सर्कुलर है। वर्तमान में हमारे अर्थ की ऑर्बिटल एक्सेंट्रिसिटी 0.0167 है, यानी अर्थ की ऑर्बिट करीब करीब सर्कुलर है। ऑर्बिटल एक्सेंट्रिसिटी 1 मतलब ये एक पैराबोलिक एस्केप ऑर्बिट है। आसान शब्दों में कहे तो इस ऑर्बिट से कोई भी पिंड हमारे सूरज के गुरुत्वाकर्षण से बाहर यानी हमारे सौरमंडल से बाहर चला जाएगा। और ओumuamua की ऑर्बिटल एक्सेंट्रिसिटी थी 1.2 यानी हमारे सोलर सिस्टम के एस्केप ऑर्बिट से भी ज्यादा। इससे ये साफ हो गया कि ये कभी भी हमारे सूरज के गुरुत्वाकर्षण से बंधा नहीं था और ये दरअसल कहीं और से आया था। शायद ये एक इंटरस्टेलर ऑब्जेक्ट है। ये जानने के बाद खगोल शास्त्रियों ने एक नए डेजिग्नेशन का निर्माण किया, आई यानी इंटरस्टेलर ऑब्जेक्ट। और चूंकि ओumuamua पहला ऑब्जर्व किया गया इंटरस्टेलर ऑब्जेक्ट था इसलिए इसका नाम अब रखा गया 1I/2017 U1। ओumuamua की ट्रेजेक्टरी को कंप्यूटर सिमुलेशन द्वारा सिमुलेट करने पर यह पता चला कि ये वेगा स्टार के डायरेक्शन से आया था जो लायरा कॉन्स्टेलेशन में है। जब यह हमारे सौरमंडल में प्रवेश करता है तब इसकी गति 26 किलोमीटर प्रति सेकंड थी। ये इतना तेज था कि हमारे सूरज की ग्रेविटी का इस पर ज्यादा प्रभाव नहीं पड़ा और इसी वजह से ये साबित हो गया कि ये ऊट क्लाउड का हिस्सा नहीं बल्कि ये उससे भी दूर से आया था। यानी ये वाकई में एक इंटरस्टेलर ऑब्जेक्ट है जो ना जाने कितने लाख सालों से इंटरस्टेलर स्पेस में ट्रैवल करता हुआ हमारे सौरमंडल में आया है और अब ये हमारे सोलर सिस्टम से बाहर जा रहा है। परंतु हाल ही में ओumuamua के ऊपर लिखे गए एक आर्टिकल ने वापस लोगों का ध्यान अपनी ओर आकर्षित किया जब हार्वर्ड के 2 भौतिक शास्त्री स्मुएल बियाली और अब्राहम लोएब के इस आर्टिकल में उन्होंने कहा कि शायद ओumuamua किसी प्रकार का एलियन स्पेस प्रोब है। जी हाँ, एलियन द्वारा भेजा गया स्पेस प्रोब, ठीक वैसा ही जैसा हमने भेजा है वॉयेजर 1 और भविष्य में भेजने वाले हैं लाइट सेल्स। तो क्या ओumuamua भी असल में कोई लाइट सेल थी? अगर आपने मेरी लाइट सेल वाली वीडियो नहीं देखी है तो उसे जाकर जरूर देखना। जैसा कि मैंने उसमें बताया था कि लाइट सेल्स सूरज की रोशनी से प्रोपेल होते हैं और हाई लेजर बीम्स के जरिए भी इन्हें प्रोपेल किया जा सकता है। इनकी स्पीड लाइट के स्पीड की 20% होगी, यानी करीब करीब 60,000 किलोमीटर प्रति सेकंड। परंतु ओumuamua की ओरिजिनल स्पीड मात्र 26 किलोमीटर प्रति सेकंड थी, जो वैसे तो बहुत ज्यादा है, परंतु अगर ये कोई लाइट सेल हुआ तो इसे एक सोलर सिस्टम से दूसरे में जाने में कई लाख साल लग जाएंगे। तो आखिर कोई सिविलाइजेशन क्यों इतने समय का वेट करेगा? साथ ही लाइट सेल्स अपने रास्ते पर सीधे सफर करता है, परंतु ओumuamua टम्बलिंग मोशन में सफर कर रहा था। तो क्या ये कोई एलियन प्रोब की डिब्री हो सकती है?
इसे जानने के लिए खगोलविदों ने इससे निकलने वाली किसी भी प्रकार के सिग्नल्स को मापने की कोशिश की, परंतु यहाँ कुछ भी नहीं मिला, कोई सिग्नल्स नहीं। हम केवल इतना ही जानते हैं कि या तो ये चट्टान से बनी है या मेटल से, और शायद ये एक इंटरस्टेलर एस्ट्रॉइड से ज्यादा कुछ भी नहीं है। परंतु क्या ये वाकई में पहला इंटरस्टेलर मेहमान है? ये कहना गलत होगा। दरअसल ये पहला इंटरस्टेलर ऑब्जेक्ट है जिसे कि हमने ऑब्जर्व किया है। इससे पहले और इसके बाद भी कई ऐसे अननोन ऑब्जेक्ट हमारे सौरमंडल से पार होते होंगे, परंतु हम उसे डिटेक्ट नहीं कर पाते हैं, क्योंकि इतने छोटे ऑब्जेक्ट को डिटेक्ट करना इतना आसान नहीं है। हम ओumuamua को देख सके क्योंकि ये हमारे सूरज के काफी करीबी से गुजरा था और हमारे पैन-स्टारर्स के टेलीस्कोप द्वारा ऑब्जर्व कर लिया गया। शायद ये कोई एलियन प्रोब हो, परंतु इन इंटरस्टेलर ऑब्जेक्ट्स की पढ़ाई करने से हमें इंटरस्टेलर स्पेस के बारे में कई मूल्यवान जानकारियां मिलती है। हाँ, हम वर्तमान में तो इतने काबिल नहीं है कि ओumuamua की पूरी डिटेल से पढ़ाई कर सके, परंतु ओumuamua ने हमें इस ओर प्रेरित किया है कि हम ऐसे इंटरस्टेलर ऑब्जेक्ट्स के लिए खुद को तैयार कर लें, ताकि अगर भविष्य में ऐसे और भी ऑब्जेक्ट्स आते हैं तो हम उन्हें अच्छी तरीके से पढ़ने के काबिल बन जाएं। ओumuamua फिलहाल तेजी से हमारे सौरमंडल से दूर पेगासस कॉन्स्टेलेशन की ओर जा रही है और इसी रफ्तार से ये साल 2022 तक नेपच्यून को पार कर जाएगा। तो आखिर में ये सवाल आता है कि आखिर ओumuamua है क्या? हमें ये तो पता चल ही गया है कि ये कोई कॉमेट नहीं था और हमें इसके एलियन होने के भी कोई प्रमाण नहीं मिले हैं। तो हम फिलहाल इसे एक एस्ट्रॉइड ही कह सकते हैं, एक इंटरस्टेलर यानी तारों के बीच से आया हुआ एस्ट्रॉइड। तो आज के लिए बस इतना ही। उम्मीद है कि इस वीडियो के जरिए आपको अंतरिक्ष के बारे में कुछ नया जरूर जानने को मिला होगा। अगर आपको ये वीडियो पसंद आया तो इसे लाइक करने के साथ साथ अपने फ्रेंड्स और फैमिली के साथ भी शेयर करें।